नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब लतिका के कहने पर अब अपना गाना शुरू करते हैं, जिसे अब यहाँ पर उसका गाना इतना बेसुरा होता है कि सभी अब यहाँ पर बस यही सोचते हैं कि पता नहीं उसका ये गाना कब खत्म होगा। तभी अब वहाँ पर एक नर्स आकर कहती है कि उन्हें होश आ गया है। इधर अब यहाँ पर उस नर्स की ये बात सुनकर अब ओमकार आकाश के कान में कहता है, लो बोलो, इनकी आवाज ने तो हमारी बहन को ही उठा दिया। चलो कुछ तो फायदा हुआ इनकी ऐसी आवाज का। अब तो मैं कसम खाता हूँ कि राजीव अंकल को कभी भी गाने नहीं दूंगा। इधर यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी अब अनिका को इशारे में ही बात करते हैं। इधर अनिका भी अब वहां से उठती है और अब बड़ी रानी भी अब आलिशा के उधर मेडिकल रूम की तरफ जाने लगती है। बाकी के सब लोग यहीं पर ही थे ताकि लतिका को बिल्कुल भी किसी भी तरह का संदेह ना हो। अनिका भी एलिवेटर से मेडिकल रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं राजीव और बड़ी रानी भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ रोहित भी अब समझ गया था, इसलिए रोहित अब रिया से कहता है, रिया आप और लतिका और ज़्यादा सॉन्ग्स के कलेक्शन रेडी कीजिए, क्योंकि देखो लतिका सच में कितना अच्छा ही गाती है। तो और भी अच्छा होगा कि कभी ऐसा ही भी जब कोई भी और ऐसा फैमिली टाइम आए तो फिर एक के बाद एक सॉन्ग से लतिका वहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। इसलिए अभी के लिए तुम दोनों अपने अपने सॉन्ग्स के कुछ कलेक्शन को रेडी कर लीजिए। इसलिए जाओ, अभी तुम अपने रूम में जाओ और अभी उन सॉन्ग्स को और अभी उनमें से जो जो सॉन्ग तुम्हें अच्छे लगे तुम दोनों मिलकर उन्हें छाट लो। रोहित ने यहाँ पर जानबूझकर रिया और लतिका को उनके कमरे में भेजा था ताकि यहाँ पर अब जो भी कुछ पता चले तो लतिका को उसमें किसी भी तरह का कुछ भी पता न चले। इधर अपने डैड की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, ओके डैड, हम अभी जाते हैं। सच ए नाइस आइडिया डैड, थैंक यू सो मच। इधर इसके बाद वो और लतिका अब दोनों ही रोहित के कहे अनुसार अब अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। या उनके जाने के बाद अब करण गुलेरिया अब शारदा से कहते हैं, शारदा बच्चों पर ध्यान देना, स्पेशली लतिका के ऊपर, क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं है और ध्यान रहे हमारी किसी भी वजह से उसको कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो मेडिकल रूम में बिल्कुल भी ना आ पाए। अब करण की इस बात पर अब शारदा कहती है, ठीक है साहब, मैं बच्चों के रूम में ही जा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बच्चों की तरफ से मैं हूँ ना वहाँ पर। ये कहते हुए ही अब शारदा अब उनके रूम की तरफ जाने लगती है तो यहाँ पर अब आर्यन, अलेक्जेंडर और यश ये भी अभी अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं पिंकी अब श्रेया से कहती है, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ मम्मा। इधर पिंकी की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है, ठीक है बेटा, आप भी जाओ। यहाँ पर पिंकी के जाने के बाद अब क्योंकि सभी बच्चे वहाँ से जा चुके थे इसलिए अब सभी ही मेडिकल रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो सभी अभी मेडिकल रूम में वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी के कानों में भी यहाँ पर कविन आलिशा की आवाज़ आती है, अनिका हमें कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है कि अभी कौन गाना गा रहा था। देखिए मैं काफ़ी देर से ये पूछ चुकी हूँ लेकिन कोई हमें कुछ बता ही नहीं रहा है कि अभी गाना कौन गा रहा था। मुझे उस शख्स का नाम बताइए। इधर आलिशा की ये बात सुनकर बाकी सब जहाँ चुप खड़े हुए थे, क्योंकि वो भी उसे क्या ही जवाब देते कि उसके पापा राजीव गाना गा रहे थे। लेकिन अब ये सब सुनते ही अब ओमकार अपने आप को रोक नहीं पाता और अब ओमकार कहता है, मुझे लगा ही था कि आलिशा दीदी जरूर उनकी वजह से ही उठी है, क्योंकि सच में राजीव अंकल की आवाज थी ही ऐसी। अरे देखो, उन्होंने तो खुद हमारी बहन को ही उठा दिया। देखा मैंने सही कहा था ना आकाश तुमसे कि राजीव अंकल की वजह से ही आलिशा दीदी भी उठ गई। इधर यहाँ पर ओमकार ने ये कहा ही था कि तभी अब इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि
हाँ, उठ तो गई है, लेकिन तुम्हारे राजीव अंकल का गाना अगर कोई मुर्दा भी सुन लेना तो वो अपनी जिंदगी में वापिस आ जाएगा, क्योंकि उसे भागना जो होगा ना वहाँ से। और आलिशा तो बस नींद में थी, तो आलिशा को तो जागना ही था। और ये तो क्योंकि मेडिसिन के असर से ही सोई हुई थी ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ओमकार। देखो, लेकिन मुझे बुरा इस चीज का लग रहा है कि उसकी उस बेसुरी सी आवाज के कारण बेचारी आलिशा की नींद डिस्टर्ब हो गई। यहाँ अब ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन अनिका अभी भी चुपचाप ये सारी ही बातें सुन रही थी, और वो भी उसने आलिशा को कोई भी जवाब नहीं दिया था। इधर अब अनिका को अभी भी इतना खामोश देखकर अब आलिशा अब बड़ी रानी से कहती है, माँ आप हमें कुछ बताइए ना। इस बात पर अब बड़ी रानी एक गहरी लंबी सांस लेती है और वो कहती हैं, आप जानती हैं आलिशा, जब बचपन में आप गाना गुनगुनाती थी ना, तो हमें लगता था कि आपसे बेसुरा कोई और नहीं गा सकता है। लेकिन बेटा, सच में मैं कितनी गलत थी ना, क्योंकि आज हमारी ये गलत फहमी एक पल में ही दूर हो गई। आज मुझे आभास हुआ कि आपसे भी बेसुरा कोई और भी गा सकता है। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनकर जहां आलिशा अभी और भी कंफ्यूज हो जाती है, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, इसलिए वो अब अपनी बड़ी रानी माँ को ही देख रही थी। तो वहीं बाकी सबकी तो बड़ी रानी की इस बात को सुनकर एकदम से ही हंसी छूट जाती है, और वो सभी अभी बहुत ही मुश्किलों से लेकिन अभी अपनी हंसी को कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर राजीव भी तो उनके साथ ही खड़ा हुआ था। क्योंकि जब यहाँ पर राजीव के बारे में ये सारी ही बातें हो रही थी, तो राजीव तो बस गुस्से में सभी के ही चेहरे को देखे जा रहा था, क्योंकि वो सब यहाँ पर राजीव के बारे में ही ये सब बातें कह रहे थे। इधर अब यहाँ पर जब महेंद्र ने ये देखा कि सभी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहे हैं, अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे अरे अरे, ये बात कैसे ध्यान से निकल गई, आलिशा भी तो सच में बहुत बुरा गाती है। अरे अच्छा हुआ दीदी आपने हमें बता दिया, अब पता चला मुझे ये तो जेनेटिक है। क्योंकि देखो, आलिशा के अंदर जो भी कुछ ये बुरा गाने का काया है, ये सब कुछ उसे अपने पापा से मिला है। क्योंकि राजीव का गाना तो अब सबके सामने ही है कि वो कैसा गाते हैं। जहां एक तरफ महेंद्र पीरामल की बात पर अभी सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो वहीं राजीव गुलेरिया अब बस गुस्से से सभी को ही घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि सच में उसकी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी हो रही है। और इसलिए अब यहाँ पर सबको चुप करने के लिए अब राजीव गुलेरिया अब सीधे ही अनिका से कहते हैं, अनिका अब आलिशा ठीक तो है ना। राजीव की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ अभी आलिशा पूरी तरह से ठीक है। इसके बाद वो अब आलिशा को देखकर कहती है, अभी तुम्हारे स्टिचेस निकालने में टाइम है, तो प्लीज़ ध्यान देना कि वहाँ पर किसी भी तरह का तुम्हारे स्टिचेस के ऊपर प्रेशर ना लगे। इधर अब अनिका की ये बात सुनते ही अब प्रीति कहती है, अनिका दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं और राजलक्ष्मी भाभी है ना, हम आलिशा दीदी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जब तक आलिशा दीदी यहाँ पर हैं, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, और देखना उनके स्टेजेस भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ प्रीति ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर अब सभी एक एक करके अब आलिशा से मिलकर उसे अब अपनी ब्लेसिंग देते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो वहीं अब आलिशा भी अब सभी को अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है। इधर कुछ देर के बाद वो सभी अभी आलिशा से मिलकर जब उन्हें तसल्ली हो गई कि वो पूरी तरह से ठीक हैं, अब वो उस रूम से निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो वहीं अंजलि मल्होत्रा अभी बाहर ना जाकर अभी आलिशा के पास ही वहीं पर ही बैठी हुई थी, और सभी अब उन्हें वहां छोड़कर नीचे हॉल की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर सब नीचे हॉल में आ गए, तो वहीं मेडिकल रूम में अब अंजलि मल्होत्रा अब आलिशा से कहती है, अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर आलिशा कहती है, अब हम ठीक हैं, बस थोड़ा सा सिर भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन हाँ वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा भी आराम कर लो आलिशा, मैं तुमसे बाद में आकर बात करती हूँ। क्योंकि देखो अभी अपने सिर पर ज़्यादा प्रेशर मत दो, तुम्हें अभी भी आराम की बहुत ही ज़रूरत है।
ये सुनते ही अब कवीना अलीशा कहती हैं, हाँ हाँ, आप ठीक आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन क्या आप ठीक हैं? आपकी आंखें देखो ना, काफ़ी सूजी हुई हैं। आप सोई नहीं हैं क्या? क्योंकि आपकी आंखें साफ साफ आपकी हालत बयां कर रही हैं। देखिए, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। अब अलीशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो भला उसकी माँ कैसे अच्छी तरह से नींद से सो सकती है? उसकी माँ को भला कैसे नींद आ जाएगी? अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब कवीना अलीशा कहती है, देखिए, आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम ठीक हैं, और आप ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पर सब लोग हैं तो हमारे लिए वो हमारा सच में बहुत ही ध्यान रखते हैं। अलीशा की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें लतिका की चिंता क्यों है? उसके साथ भी तो यहाँ पर सब लोग हैं ना अलीशा। क्योंकि देखो, तुम जितने चिंता तुम्हें लतिका की है सबके यहाँ पर होते हुए भी, तो सोचो जरा, हम भी तो तुम्हारी माँ हैं, हमें भी फिर उतनी ही चिंता है आपके लिए। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अलीशा कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? हम उसकी माँ हैं, और हमें अच्छी तरह से पता है कि वो कितनी भी भीड़ में हो, लेकिन वो हमेशा से ही हमें ढूंढती हैं, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी माँ चाहिए, क्योंकि हम उसकी माँ हैं, भले ही उसके पास उसके कितने ही रिश्ते क्यों ना हों। अब अलीशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ ना अलीशा, कि मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। भला तुम्हारे पास चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, तो अब तुम ही बताओ कि क्या मैं तुम्हारी चिंता करना छोड़ दूं? हाँ, वो बात अलग है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं तो बड़ी रानी तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब कवीना अलीशा कहती है, आप नहीं थी तो भी वही थी मेरे साथ, और एक बात हम आपको साफ साफ कह देते हैं कि आपने हमें जन्म जरूर दिया है, और आपका कर्ज हम नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि आपने हमें जन्म दिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि भले ही आपने हमें जन्म दिया हो, लेकिन हमारी परवरिश उन्होंने की है। हमें जीवन जीने के लायक हमें हमारी रानी माँ ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है। वो हमारी माँ है, और ये सच कोई भी नहीं बदल सकता है, चाहे दुनिया कल को कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन सच बात तो ये है कि वो मेरी माँ है। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, मैं तुम पर कभी भी अपना हक नहीं जताना चाहती हूँ अलीशा, और ना ही मैंने ये सभी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि अगर मैं देखूँ तो उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार भी दिए हैं, उन्होंने आपको इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ पर अंजलि की ये बात सुनते ही अलीशा कहती है, माँ देखिए, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज हमारी किसी भी बात का कोई भी गलत मीनिंग मत निकालना। पहले ही रिश्तों में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों के बीच में कंफ्यूजन तो हम सबको दिखाई दे रही है, तो प्लीज इसे और मत बढ़ाइएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहते, और ना ही हम आपको दूर करना चाहते हैं। मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि रानी माँ भी मेरी माँ है। मैं और आकाश अब बड़े हो चुके हैं, हम दोनों ही अब अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से सोच सकते हैं। अब प्लीज़ इस तरह से अपनी फैमिली को छोड़कर हमें इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वो चाहे मेरे लिए हो या आकाश के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम छोटे से थे तब से ही हमें अलग अलग परिवार ने पाला है, और आप तो जब हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब आपकी अपनी एक खुद की फैमिली है, अगर आप इस तरह से अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी होता है, और आप ऐसे अगर अपनी फैमिली को छोड़कर हमें देखने आएंगी, हमारे पास आएंगी, तो इससे आपकी फैमिली के रिलेशन भी और भी उलझ सकते हैं। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रही हूँ कि रिश्ते पहले से ही काफ़ी उलझे हुए हैं,
प्लीज़ प्लीज़ उन्हें और मत उलझाना। अब यहाँ पर आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, वाकई में सच में मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना, मैं हर बार इस बात को भूल जाती हूँ। और ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी कविन आलिशा अब उनके जाते हुए उनके हाथ को पकड़कर कहती है, आपको पता है आप बहुत ही अच्छी हैं और उतनी ही खूबसूरत भी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कितनी अच्छी हैं। आपके अंदर मुझे आपकी यही सादगी, यही खूबसूरती बहुत ही पसंद आती है। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी अब पीछे मुड़कर देखती और कहती है, बिल्कुल बिल्कुल सच में आलिशा, तुम तो अपने पापा पर ही गई हो। एक भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर मेरी नहीं है। काश तुम्हारे अंदर मेरी भी थोड़ी बहुत क्वालिटी होती। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है ना हम आपकी तरह इतने खूबसूरत जो हैं। क्योंकि देखिए, एक क्वालिटी आपकी मेरे अंदर जरूर आई है, क्योंकि आप भी बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी तरह देखना मैं भी तो खूबसूरत ही हूँ ना माँ। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, हाँ वो तो है। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब आलिशा को एकदम से अपने गले से लगा लेती हैं। अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा भी अब आलिशा को अपने गले से लगाते हुए ही कहती है कि वाह सच में आलिशा, तुम मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तुम बड़ी हो गई हो और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इवन तुम अपनी लाइफ में बहुत ही मैच्योर भी हो और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इतनी मैच्योर है कि वो हर डिसीजन को इतने अच्छे से सोच समझ कर ले सकती है। वो सब तरफ से सोचती है और एक बच्ची की माँ भी हो। लेकिन मैं भी क्या करूँ बेटा, अपनी ममता के हाथों से मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि तुम्हारे बारे में तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी बेटी हो, तब से तुम्हें कुछ भी होता है या तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी सुनती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते हुए अब यहाँ पर कविन आलिशा अब धीरे धीरे कहती है, माँ प्लीज प्लीज छोड़िए हमें, देखिए हमें पेन हो रहा है। क्योंकि अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर इतनी भावुक हो गई थी कि एक पल के लिए उन्हें गले लगाते हुए ये भी ध्यान नहीं रहा कि आलिशा को सच में चोटें आई हुई हैं। इसलिए अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा आलिशा को अब छोड़कर अब उसे छोड़ते हुए कहती है, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, बताओ मुझे, 1 मिनट रुको, मैं भी अभी अनिका को बुला लेती हूँ। ये कहते हुए ही अब अंजलि मल्होत्रा बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी अब उनके कानों में पीछे से आलिशा के हंसने की आवाज आती है। अब आलिशा को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब अंजलि मामी कहती है, तुमने तो सच में आलिशा मेरी जान ही निकाल दी थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि सच में मैंने तुम्हें कहीं गले लगाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं सच में तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। अरे सच, ऐसे कौन जान निकालता है अपनी माँ की, भला ऐसे भी कोई करता है क्या आलिशा। अब ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब आलिशा के कान खींचते हुए अब उसके फोरहेड पर एक किस करती हैं और वह अब आलिशा को आराम करने के लिए कहती हैं कि अभी आप आराम कीजिए। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी अब उन्हें आलिशा की आवाज़ आती है, माँ क्या आप पापा से अभी भी प्यार करती हैं। अब यहाँ पर आलिशा ने एक अंजलि से ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसके बारे में शायद अंजलि भी नहीं जानती थी। इसलिए अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा आलिशा को देखकर कहती है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ आलिशा। ये सुनते ही अब ये कहते हुए ही अब अंजलि मल्होत्रा वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर कविन आलिशा अब अपनी आंखें बंद करके अब सोने की कोशिश करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर अब अंजलि मल्होत्रा वो भी अब नीचे हॉल में ही आ जाती है और अब अंजलि को देखकर अब यहाँ पर श्वेता कहती है, माँ देखिए अब तो आप आलिशा दीदी से भी मिल ली, इसलिए अब चले हम। वो क्या है ना कि लक्ष्य जी का बार बार फोन आ रहा था, उन्होंने कहा है कि वो शाम तक मल्होत्रा हाउस में आ जाएंगे, इसलिए देखिए हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। श्वेता की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर श्रेया कहती है,
अच्छा तो ये बात है, इसलिए श्वेता का यहाँ पर मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनके लक्ष्य जी उन्हें बार बार कॉल जो कर रहे हैं। तभी तो मैं कहूँ कि श्वेता अब यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं रहना चाहती। श्रेया अब यहाँ पर श्वेता को चिढ़ाते हुए ये सब कहती है। इधर ये सुनते हुए ही अब श्वेता कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने यहाँ पर सच में बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया है। इवन मेरा तो यहाँ पर रहने का और भी मन कर रहा था, लेकिन क्या है ना कि अभी हमें मल्होत्रा हाउस तो जाना ही होगा। इधर श्वेता की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, हाँ हाँ श्वेता अब चलते हैं। यहाँ पर अब तक बच्चे भी फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ अब नीचे हॉल में आने के बाद अब रिया कहती है, अब कौन गाएगा प्लीज प्लीज बताओ, क्योंकि देखो लतिका और राजीव नानू ने तो गाना गा दिया, अब किसकी बारी है। ये कहते हुए ही रिया अब अपनी एक उंगली से अपने गाल को टैप करते हुए कहती है, मुझे सोचने दो कि अब किसका नाम लूं। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब रिया कहती है, मम्मा अब आपकी बारी, अब आप गाओ। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया बेटा मम्मा को कहाँ गाना आता है, आप एक काम कीजिए ना कि किसी और को कह दीजिए, क्योंकि देखो मुझसे ये गाना नहीं गाया जाएगा, मुझे नहीं आता ये सब। यहाँ अनिका का साथ देते हुए अब आकाश गुलेरिया भी कहता है, बेटा गुलेरिया फैमिली मेंबर को छोड़कर आप किसी को भी इस गाना गाने के लिए कह सकती है, क्योंकि गुलेरिया फैमिली का गाने में कैसी हालत है वो तो आपने अभी अभी देखी ही है ना कि आपके राजीव नानू कैसे कैसे गाना गा रहे थे। इसलिए जहाँ तक मेरी राय है गुलेरिया मेंबर के बस का ये सब गाना गाना नहीं है। अब आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, मम्मा देखो मैंने आपका नाम लिया है ना, प्लीज प्लीज आप गाओ ना। अब रिया की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, हाँ अनिका बेटा आप गाओ ना, अरे तुम चिंता मत करो, हम जब हम राजीव का इतना बेसुरा गाना सुन सकते हैं तो हम किसी का भी गाना सुन सकते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो राजीव का गाना सुनने के बाद तो अब हमारे कानों को जैसे एक हैबिट ही हो गई है बेसुरा गाना सुनने की। इधर महेंद्र पीरामल की फिर से ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया अब अपने पैरों से अब महेंद्र पीरामल के पैर पर एक जोर से नीचे ही नीचे मारते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते हो राजीव, देखो ये गलत बात है। अरे मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हें हर बार मैं कुछ बोलता हुआ गलत ही लगता हूँ। अरे तुम किसी से भी यहाँ पर पूछ सकते हो कि तुमने सच में कैसा गाना गाया है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये फील तो सभी को ही हुआ है। जहाँ एक तरफ अब महेंद्र पीरामल और राजीव गुलेरिया के बीच में एक नोकझोंक हो रही थी, तो वहीं अब आकाश गुलेरिया कहता है, मिस्टर रोहित मारवा आप क्यों नहीं गाते हैं, आप गाना शुरू कीजिए ना। इस बात पर अब रोहित कहता है, मेरा सिंगिंग में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सो मुझे तो पहले ही इन सभी चीज़ों से दूर रखो, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये गाना वाना गाना। इतने ये सब कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अभी यहाँ पर ये सब लोग जो मौजूद थे वो अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर गाना गाने के लिए तैयार नहीं था। वही अब यहाँ पर सबको देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका रोहित मेरे ख्याल से अब हमें मल्होत्रा हाउस के लिए निकलना चाहिए, देखिए हमें लेट हो रहा है, क्योंकि वहां जाने के बाद लक्ष्य जी और उसकी माँ के स्वागत की भी तो तैयारी भी तो करनी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि देखिए श्वेता और अंजलि भी तो यहीं पर ही है ना, तो फिर वहां पर उनके स्वागत के लिए तैयारी करने वाला बचा कौन। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, स्वागत तो होगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी बेटी और दामाद का, मेरा मतलब है कि अनिका और रोहित का। इधर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, लेकिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ पर ये सभी बातें ही कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अभी धनंजय पीरामल और राजीव गुलेरिया दोनों ही अब करण गुलेरिया की बगल में आकर अब उनके कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, भाई करण तू देख रहा है ना मल्होत्रा परिवार में दामाद का कैसे स्वागत हो रहा है, वैसे तुझे अपना याद है या तुम भूल गए
क्या तुम्हें याद है कि कैसे कैसे तुम्हारा वेलकम हुआ था वो यशवंत मल्होत्रा के साथ, जब तुम्हारी कार रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हें वो एक्सपीरियंस याद है या नहीं? क्योंकि तुम भी तो उस समय मल्होत्रा परिवार के होने वाले दामाद थे ना। और देखो तब से और अब में कितना चेंज हो गया है। यहाँ राजीव की ये टोंट भरी बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे अरे ये तो नॉर्मल है, दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। क्योंकि अब राजीव के साथ साथ धनंजय पीरामल भी अब करण के ऊपर एक तंज कसते हुए कहते हैं, क्योंकि रिया ने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि उसके बड़े नानू और उसके नानू बेस्ट फ्रेंड हैं, तो अब यहाँ पर धनंजय वही बात फिर से रिपीट करते हैं और वो कहते हैं, वैसे भी करण गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा की दोस्ती के किस्से तो पूरी दिल्ली में फेमस है ना, तो ये कौन सी बड़ी बात है? इनकी ये बातें सुनकर तो अब करण गुलेरिया सच में ही उन्हें बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो इनकी बात को संभालते हुए कहते हैं, तुम दोनों ये बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, इस बात पर अब राजीव कहता है, यार मैं तुझे एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि कितना भेदभाव होता है ना मल्होत्रा परिवार में। क्योंकि देखो सालों पहले तुम भी तो उनके होने वाले दामाद थे, और आज देखो आज अनिका और रोहित के लिए कितना वेलकम की तैयारियां हो रही हैं। अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते अब उसकी ये बात सुनते ही अब राजीव अब धनंजय पीरामल को बेकांख मारता है। तो वहीं अब धनंजय पीरामल भी अब राजीव के इशारे को समझते हुए कहते हैं, सच में करण बहुत बहुत बुरा हुआ करण तेरे साथ, तो तुझे अपने लिए देखो आवाज उठानी चाहिए थी। और एक तुम तो उसी तरह से बिल्कुल दुबक कर बैठ गए थे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम दोनों के दोनों अभी के अभी चुप हो जाओ। अरे तुम क्यों मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो वो लोग जा रहे हैं, हमें उन्हें सी ऑफ करना चाहिए। ये सब बात की बातें हैं, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों ये मुझे क्यों कह रहे हो। मैं अच्छी तरह से तुम दोनों की होशियारी को समझता हूँ, क्योंकि सालों पहले भी तो तुम दोनों ने मेरे साथ एक ऐसी होशियारी की भी थी ना। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब कहते हैं, वैसे भी चलो तुम रहने दो। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब स्वाति के पास जाने लगते हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा रिया से कहती है, रिया आप तीनों मेरे साथ चल रहे हैं या फिर आप यहाँ पर अपने नाना जी के साथ रहेंगे? चॉइस इज योर्स। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब तीनों बच्चे पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसेस लतिका जिसने ये बात सुन ली थी, वो प्रिंसेस लतिका रिया के पास आकर अब उसका हाथ पकड़ कर कहती है, रिया प्लीज प्लीज मत जाओ ना, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। देखो ना यहाँ पर रानी माँ भी नहीं है, और अगर आप भी चली जाओगी तो फिर मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रिया, इसलिए प्लीज आप यहीं पर ही रुक जाओ। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब रिया अपनी नानी माँ की तरफ देखने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया अब कहते हैं, स्वाति ऐसा करो, बच्चों को अभी के लिए यहीं पर ही रहने दो। वैसे भी इन बच्चों से ही तो गुलेरिया हाउस में रौनक है। अगर बच्चे भी यहाँ से तुम सबके साथ चले जाएंगे तो फिर से यहाँ पर सब सूना सूना हो जाएगा। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है करण बच्चे यहीं पर ही रहेंगे, लेकिन हाँ करण ध्यान से बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम चिंता मत करो स्वाति, यहाँ पर सभी एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं, तुम अनिका और भूमिका स्वाति के साथ अभी के लिए मल्होत्रा हाउस में जाओ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं भी नहीं जा सकता। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, पापा मैं गाड़ी यहीं पर ही छोड़ कर जाऊं? अब रोहित की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, रोहित मारवा हाउस गुलेरिया हाउस में गाड़ियों की कोई कमी तो नहीं है ना, इसलिए तुम्हें गाड़ी छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। अब करण की इस बात पर रोहित कहता है, पापा मुझे पता है कि यहाँ पर गाड़ियों की कमी नहीं है। और ये कहने के बाद इसके बाद अब वो सभी यहाँ पर सबसे मिलते हैं, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अब मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हमें अभी करण आयशा के कॉलेज में जाना है, हमें अपना अधूरा काम भी तो पूरा करना है ना। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं,
हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो धनंजय, और अब यही सही समय है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमें आज नहीं बल्कि हमें कल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आयशा के कॉलेज अब पहुँचेंगे ना, तब तक तो कॉलेज बंद ही हो जाएगा। इसलिए अभी सही समय नहीं है, और वैसे भी हम बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते हैं। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे हाँ यार, ये बात तो ध्यान से ही निकल गई थी कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक कॉलेज तो बंद हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ये सभी बातें ही कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा यहाँ पर लीला और शिवराम से को जोर जोर से आवाजें लगा रही थी।